रीजनिंग का पार्ट नंबर 14 है दोस्तों। आज के इस पार्ट में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, रेलवे का हो, यूपी पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का ही क्यों ना हो। ये खासकर वीडियो दोस्तों एसएससी एमटीएस वालों के लिए है क्योंकि उन्हीं का भी एग्जाम चल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, बिल्कुल मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा हो उसका वीडियो में पॉज करके कमेंट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। कह रहा है दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर है वो नंबर हमको बताना। देखो इस वाले हमारा किस प्रकार से सीरीज हमारी चल रही है। तो देखो 1 से 6 हो रहा है, क्या हुआ +5 हुआ, ठीक है। 6 से क्या हो रहा है 13 हुआ, +7 हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 13 और 22 के बीच का अंतर देखेंगे तो क्या है +9 का हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है 13 और 22 के बीच क्या हो रहा है +9 हो रहा है। तो मैं इतना करने पर मैं एक चीज़ का लॉजिक पता चल गया कि यार +5 हुआ, +7 हुआ, +9 हुआ, यानी कि +2 +2 +2 के रूप में बढ़ रहा है। सेम इसी प्रकार से 9 के बाद क्या होगा +2 बढ़ेगा। 9 में जब +2 बढ़ाएंगे, देखो साथ में +2 हुआ तभी तो 9 आया। सेम इसी प्रकार से 9 में जब +2 करेंगे तो क्या आ गया 11, यानी कि 22 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के बीच अंतर हमारा कितने को 11 का होगा। तो हम 22 में क्या करें, 22 में अगर हम लोग 11 जोड़ दें तो 22 और 11 कितना हो जाता है, तो 22 11 हो जाता है हमारा 33। तो हमारा क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आ जाएगा 33। सेम इसी लॉजिक से 33 के आगे 46 दे रखा है तो 46 भी चेक कर लेंगे। अब 11 के बाद देखो क्या आएगा, 11 के बाद आएगा दोस्तों 13, यानी कि 33 और 46 के बीच अंतर हमारा कितने का होगा 13 का होगा। अगर 33 में हम लोग 13 जोड़ो तो हमारा क्या होता है 33 13 हमारा होता है 46, जो कि मैं यहाँ सीरीज में आगे दे रहा है। यानी कि हमारी लॉजिक इसमें सेम लग रहा है। समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। कह रहा है उस अक्षर युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की मतलब प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि मतलब ये एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है, लेटर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे मतलब कौन सा लेटर आएगा जो इस क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर देगा, तो हमें वो लेटर फाइंड आउट करना है। देखो इसमें पहले सबसे समझेंगे इसमें सीरीज में हमारा हो क्या रहा है। तो सीरीज को समझने के लिए देखो ए से आर के बीच का देखेंगे आप, तो फिर में आर से सी बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे हम, देखो एक एक छोड़ के देखते हैं। जैसे ए से सी का देख लेंगे, ठीक है, सी से ई का देख लेंगे, ई से फिर जी का देख लेंगे, जी से फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क जो पहले अक्षर आएगा उसका देख लेंगे, ठीक है। अब देखो हमने ऐसे देख लिया। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब देखो इसके बीच का गैप का, इसमें भी जैसे नंबर ऑफ सीरीज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम इसी प्रकार से। बस इसमें क्या हमें ए टू जेड की प्लेस वैल्यू पूरी याद होनी चाहिए। देखो प्लेस वैल्यू अगर याद आपके ना भी है, देखो ए से सी हो रहा तो क्या हुआ +2 हुआ, बी सी यानी कि क्या हुआ +2 हुआ। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको प्लेस वैल्यू याद हो। तो इसकी तो प्लेस वैल्यू आसानी से याद होगी, सी तीसरे पे आता है, ये पहले पे आता है। सेम इसी प्रकार से सी के बाद देखो क्या हो रहा है, तो सी के बाद हम +2 फिर से बढ़ जाएंगे। देखो डी ई यानी कि क्या हो रहा है +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से ई के बाद क्या होता है एफ जी, यानी कि +2 फिर से हो रहा है। इसी प्रकार से जी के बाद क्या होगा +2 होगा, तो जी के बाद +2 करने पर जी के बाद जब हम 2 बढ़ाएंगे तो जी के बाद क्या होता है एच आई, क्या हो जाएगा एच आई, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क का पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा आई। तो ऐसा सिर्फ 2 ऑप्शन है, देखो बी भी और सी भी है, यानी कि हमें एक और लेटर और फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है आर के बाद यू, ठीक है, फिर एक्स, फिर ए, फिर उसके बाद क्या होगा हमें ये बताना। देखो ऊपर क्या हो रहा है, देखो आर से यू हो रहा है तो क्या STU, तभी तो यू आया। आर के बाद क्या आ रहा है डायरेक्ट यू आ रहा है, तो देखोगे STU, यानी कि +3 का गैप आ रहा है। आपको प्लेस वैल्यू नहीं आता तभी आप आसानी से बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं प्लेस वैल्यू याद हो, ठीक है। अब यू के बाद देखो क्या आ रहा है एक्स हो रहा है, तो यू के बाद 3 हम ऐसे आगे +3 हुआ, सेम इसी प्रकार से +3 बढ़ा लेंगे। तो यू के बाद जब जाएंगे +3 में तुम्हारा क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। सेम इसी प्रकार से एक्स के बाद क्या हो रहा है +3 हो रहा है। अब देखो एक्स के बाद देखो ए आ रहा है, देखो आपको वाई जेड, अब देखो वाई जेड के बाद फिर से ए से शुरू कर देंगे, तो तुम्हारा तीसरे नंबर पर तो ए आ रहा है ना, यानी कि +3 करने पे क्या आया ए आया। सेम इसी प्रकार से ए में जब +3 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा BCD, यानी कि आई के बाद क्या आ जाएगा डी, तो ID हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क कौन सा लेटर हमारा आ जाएगा ID, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जो कि, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, कॉपी पे नोट भी किया होगा। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सेम इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा टफेस्ट फंस जाता है। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में ROK को 44 लिखा जाता है, सेम उसी भाषा में MIG का कोड हमें 29 दे रखा है, ठीक है। तो भैया पूछ रहा है हमसे उसी भाषा में TAL का कोड बता दो। तो मैं इसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि प्लेस वैल्यू किसकी क्या होती है। तो मैं सबसे पहले पता होनी चाहिए कि R किस स्थान पे आता है, O किस स्थान पे आता है, K किस स्थान पे आता है। प्लेस वैल्यू सही क्योंकि 44 बनना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे R जो दे रखा है ROK को लिख लिया, ठीक है। R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता है कि R की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 18, ठीक है। फिर उसके बाद O हमारा किस नंबर पे आता है, तो O हमारा 15 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से K हमारा किस नंबर पे आता है, तो K हमारा 11 नंबर पे आता है। अगर इनको प्लस लॉजिक हमारा यही कि इनकी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ के देख लेते हैं। अगर हमारी 44 बनना है तो हमारा इसमें लॉजिक लग रहा होगा। तो हम 18 और 15 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे, 5 1 6 8 14, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या रहा है 4 आ रहा है, तो हमारा 44 आ जाएगा। देखो 18 15 11 हमारे क्या होता है 44 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं क्या दे रखा है। अब देखो MIG का कोड भी चेक कर लेंगे। देखो
जी भी लिख लेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से MIG हमने लिख दिया। MIG में क्या दे रखा है, MIG की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो तो n हमारा 14वें नंबर पे आता है, तो m के पीछे n के पीछे क्या होता है, हमारा m होता है, यानी कि m हमारा किसी नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से I की प्लेस वैल्यू क्या होती है, I की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 9, ठीक है। G की प्लेस वैल्यू क्या होती है, दोस्तों आपको A to Z की प्लेस वैल्यू बिल्कुल याद करनी होंगी, तो G की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 7, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आता है, देखो 13 9 7 जोड़ने पर हमारा क्या आता है 29, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। सेम इसी प्रकार से कोड में दे रखा था, सेम इसी प्रकार से हमें TAL का कोड निकालना है। तो देखो TAL का कोड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, TAL को पहले लिख लेंगे TAL। हमें पता होना चाहिए कि TAL हमारा किस किस स्थान पे आता है, तो T की प्लेस वैल्यू क्या होती है T20 से याद रखेंगे। T हमारा आता है 20वें नंबर पे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से A हमारा आता है पहले नंबर पे। सेम इसी प्रकार से L हमारा किस नंबर पे आता है, L हमारा आता है 12वें नंबर पे। अब इनकी भी जैसे सेम हमने इनके प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दिए, सेम इसी प्रकार से T की प्लेस वैल्यू लिखी, A की प्लेस वैल्यू लिखी, L की भी प्लेस वैल्यू लिख ली। अब इनको जोड़ेंगे तो 20 1 और 12 हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 1 और 12 हमारा कितना, तो 20 10 30, 20 हो गया 10 30 हो गया 33। इनके जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है 33। 33 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसे क्वेश्चन का टाइप समझा होगा। उम्मीद है आप आसानी से अगला क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। जो अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सीएमटीएस में हर बार ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, हर टाइप के ही 20-25 जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है दिए गए पैटर्न पर। अब देखो मैं दोस्तों यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, पैटर्न दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हमको बताना है। तो ऐसे सवाल भी एसएससी एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं, सीजीएल मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो अब देखो किस प्रकार से इसको हल करेंगे। भाई ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम देने वालों के लिए, क्योंकि रीजनिंग हर एक लॉजिक में हर एक पता होना चाहिए किस प्रकार से करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर यहाँ पे 5 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है 19, फिर 37, फिर 75, यानी बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में चला जा रहा है, क्योंकि घट नहीं रहा है। हमारा 2 से 5 हो रहा बढ़ा, ठीक है, 5 से हुआ 9 फिर बढ़ा, यानी कि बढ़ते हुए चला है। अब देखो 2 तो ठीक है 2 दे रखा है, अब 2 से 5 इसने कैसे बनाया होगा, 2 की स्क्वायर की होगी, या तो 2 में 2 की गुणा कर दी होगी, फिर कुछ जोड़ा होगा तभी तो 5 बना। तो हम क्या करें, अगर 2 में 2 की गुणा कर दें, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5 बना ली, क्या करें 1 जोड़ दो इसमें, तुम्हारा 2 दूनी 4 1 क्या हो जाएगा 5। 2 में 2 की गुणा करेंगे और +1 किया, ठीक है, ये हमारे लॉजिक से बन गया 5। सेम इसी प्रकार से देखो +1 हुआ, ठीक है। हम देखो यहाँ पे आपको बता देते हैं लिख के, पहले उसने क्या किया 2 में क्या की 2 की गुणा की, ठीक है, 2 में 2 की गुणा की, हमारा आया 4, 4 में क्या की +1 की, तुम्हारा बन गया 5। सेम इसी प्रकार से अब देखो 5 से क्या बनना है 9, तो 5 से 9 कैसे बनाएंगे, मात्र यार 10 सेकंड का क्वेश्चन है, हम तो आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। देखो 5 से 9 कैसे बनाओगे, 5 में क्या करेंगे 2 की गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी हमारा क्या होगा 10। अब यहाँ पे देखो 9 दे रखा, तो हम क्या करें 10 में 1 माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ गया 9 आ गया। तो इसमें हमारा लॉजिक समझ में आया क्या, वो पहले 2 की गुणा की प्लस की, सेम इसी प्रकार से 5 में भी 2 की गुणा की, अब इसमें -1 कर रहा है तभी हमारा 9 आया। अब सेम इसी प्रकार से 9 में भी 9 से 19 हो रहा है, तो 9 में क्या करेंगे 2 की गुणा कर देंगे, सेम लॉजिक से 9 में 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18। अब 18 में +1 हो रहा है, फिर +1 हुआ तुम्हारा क्या हो गया 19 हो गया। आपको दोस्तों एक लॉजिक समझ में आया होगा इसमें कि पहले +1 हुआ फिर -1 हुआ, ठीक है, पहले 2 की गुणा की +1 किया, फिर 2 की गुणा की -1 किया, फिर 2 की गुणा की 9 में 19 की 2 की गुणा की, फिर +1 कर दिया। सेम इसी प्रकार से अब 19 से 37 बनना, तो क्या करेंगे देखो +1 -1 +1, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा -1, तो हम क्या करेंगे 19 पहले 2 की गुणा करेंगे, 19 दूनी हमारा क्या होता है 19 में जब 2 की गुणा करेंगे 19 दूनी होता है हमारा 38, ठीक है। 38 में यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, सेम लॉजिक, तो हमारा क्या बचेगा 37, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। बस इस सेम लॉजिक में आगे इसे किसी क्रम में हमें आगे बढ़ते हुए चले जाना। देखो क्या है 37 के बाद क्या रहा 75 दे रहा है, तो पहले क्या करेंगे 37 से हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी 37 में, तो 37 दूनी हमारा क्या होता है 37 दूनी होता है हमारा 74। 74 में क्या करेंगे +1 करेंगे सेम लॉजिक से, क्योंकि हम पीछे -1 हुआ, अब इसके आगे क्या होगी +1 होगी, तो 74 में जब एक जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 75, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। बस इस सेम लॉजिक में आगे बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पे +1 की, तो हमारी यहाँ पे क्या होगी -1 होगी, ठीक है। अब 75 को 2 गुना करेंगे, 75 को 2 गुना हमारा क्या होता है 150, 150, 150 में जब हम लोग एक -1 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 149, जो कि हमको यहाँ रिलेशन में दे रखा है। बस इसी सेम लॉजिक से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जानी है। 149 के क्या करेंगे अब 2 गुना करेंगे, तो 149 में जब हम लोग 2 की गुणा कराएंगे तो हमारा दोनों 18 की 8 से लगे 2 चौको 8 1 9, 298 आ गया, ठीक है। क्या क्या 149 गुनी क्या हो दूनी क्या होता है हमारा 298। अब 298 क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे -1 हुआ था, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा +1 होगा, तो यानी कि 298 में क्या करेंगे +1 एक करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 299। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दोनों दे रखे, तो 298 भी दे रखा 299 दे रखा है, लेकिन हमें अगर लॉजिक इसका लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तुम्हारा क्या आएगा 299, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी बच्चे ऑप्शन नंबर ए में ही लगा के चले जाते हैं। इसी प्रकार से आप रीजनिंग का उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों हम रीजनिंग का लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन मार्क जो नंबर आ रहा है वो मैं बताना है। देखो इस वाले हमारा लॉजिक क्या लग रहा है 8 27, ठीक है,
फिर 21 का क्वेश्चन मार्क कैसे, अब 34 से 53, हमने इसके बड़े बड़े सवाल देखे हैं, कितने बड़े बड़े होते तब तुम्हें लॉजिक मिल गया था। अब यहाँ पे दोस्तों हमें बड़ी संख्या देखें कि हम छोटी संख्या देखो किस प्रकार से सवाल को लॉजिक समझेंगे। पहला क्वेश्चन का पहले पैटर्न का इस्तेमाल इससे लेके आए। अब देखो 8 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। चलो मान ली हमने ये तुम्हारी 2 की क्यूब हो गई, हमारी 3 क्यूब हो गई, ठीक है। तो हमारी 21 तो किसी क्यूब होती नहीं, 34 किसी क्यूब होती नहीं, 53 किसी क्यूब होती नहीं, तो यहाँ किसी क्यूब आएगी नहीं। तो हमारे क्या लॉजिक इसमें लगा, पहले सवाल में चलो हमने आप सोचा, हमें एक ही हमारी सोच हुई, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से करेंगे। अब देखो 27 में क्या करें, अगर हम 8 घटा लें, देखो हम जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए 2 लाइन के ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो, तो क्या करें, इनके बीच का गैप देख लेंगे, अंतर देख लेंगे। सेम का इनका भी गैप सेम हो, इनका भी गैप कम सेम हो, इनका भी गैप का हो सेम हो, तो हम क्या करेंगे, अंतर देख लेंगे। तो 27 में जब हम लोग 8 घटाएंगे, 27 में माइनस जब 8 करेंगे, तुम्हारा क्या बचता है, 27 माइनस होता है हमारा 19, क्या होता है 19, ठीक है। इसके बीच का हमारा गैप कितना आ गया, 19 आ गया, जो कि हमने लिख लिया। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 34 और 53 के बीच का गैप निकालेंगे। तो 34 और 53 के बीच गैप क्या होगा, तो 53 में 34 घटा देंगे। तो हम लोग 53 में 34 घटाएंगे भैया, तो हमारा क्या आएगा, 53 में 34 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 19। यानी कि इसके दोनों के बीच गैप हमारा 19 आ रहा है, इसके दोनों के बीच भी गैप हमारा 19 आ रहा है। तो सेम लॉजिक से इसके भी बीच का गैप हमारा क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम इसके बीच का गैप निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 में या तो 19 हम जोड़ दें, 21 में क्या करें, 19 जोड़ दें, तभी तुम्हें यहाँ पे बड़ी संख्या मिलेगी। फिर उसको 21 में घटाएंगे तभी तुम्हारा 19 आएगा, तभी तो 19 गैप बचेगा ना। तो हम क्या करें, 21 में क्वेश्चन मार्क वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 21 में 19 जोड़ देंगे। तो हम देखो 21 में जब हम लोग 19 जोड़ेंगे तो 9 एक हो गया हमारा 10, 2 1 3 1 4, 40 किसी ऑप्शन में है। यानी कि जब क्वेश्चन मार्क इसका 40 होगा तब हम 40 में 21 घटाएंगे तभी तुम्हारा 19 आएगा ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों अभी आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल दोस्तों कह रहा है, दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी हर बार पूछे जाते हैं, हर बार रिपीटेड होते हैं। अब क्या कह रहा है, दिए गए क्रम शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं और बहुत ही आसान भी होते हैं। 2 नंबर बिल्कुल पक्के करने के लिए ऐसे क्वेश्चन हमारे होते। देखो इस वाले में हमारा लॉजिक क्या लगा, कुछ नहीं होता है, बस हमें समझना पड़ता है। पहला देखो हमें दे रखा है 1 नंबर पर डॉक्टर दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, ज्वर, ठीक है, फिर क्या दे रखा है, नुस्खा, फिर क्या दे रखा है, रोग की पहचान, उसके बाद दे रखा है हमें 5वें नंबर पर दवाई। तो देखो इसको हम किस सार्थक क्रम का मतलब होता है बिल्कुल सीरियल से लिखना, किस क्रम से हमारा होगा, वर्ड अनुसार चलना है। तो देखो सबसे पहले क्या उसको भाई क्या आएगा, बुखार आएगा, ज्वर आएगा, ठीक है, 2 नंबर पहले लिखा, ठीक है। फिर ज्वर के बाद क्या आएगा, उसको ज्वर के बाद क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा ना। तो ठीक भैया, ज्वर जब उसको बुखार आया तो ज्वर का मतलब होता है बुखार है, ठीक है। फिर वो डॉक्टर के पास गया, ठीक है, 1 नंबर यहाँ पे आता है, डॉक्टर हमारा 2 नंबर पे आ जाएगा। अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, नुस्खा लिख देगा कि दवाई लिख देगा कि पहले रोग की पहचान करेगा। तो पहले क्या करेगा भैया, रोग की पहचान करेगी, यानी कि 1 के बाद क्या आएगा, 4, डॉक्टर के बाद वो रोग की पहचान करेगा, हमारा 4 आ जाएगा 3रे नंबर पर, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अब जब भाई उसने रोग की पहचान है, निदान कर दिया, उसके बाद क्या करेगा, दवाई दे देगी, डायरेक्ट नुस्खा लिखेगा। तो पहले भैया नुस्खा लिखेगा ना, बाद में दवाई देगा, तो पहले क्या लिखेगा, नुस्खा। तो हमारा 3 नुस्खा जो हो गया हमारा 4थे नंबर पे आ गया। अब दवाई सबसे लास्ट में देगा ना, तो हमारा सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 5। तो ऐसा फॉर्मेट हमारा किस ऑप्शन में बनना है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जिसमें हमारा ये फॉर्मेट बनना है, यानी कि 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। उम्मीद है दोस्तों आपने सारे क्वेश्चन कॉपी पे नोट भी किए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा दिए गए वेन डायग्राम से क्वेश्चन है दोस्तों। अब कह रहा दिए गए वेन आरेख में से सही वेन आरेख का चयन करें। अब दोस्तों वेन डायग्राम के ऐसे क्वेश्चन हम देखो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है एथलीट, लड़के, विद्यार्थी। अब जो हमारे एथलीट क्या होते हैं, लड़के क्या होते हैं, विद्यार्थी क्या होते हैं, तो इसके बीच का हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो एथलीट जब देखो इसमें एथलीट आ गया ना, और लड़के भी आके विद्यार्थी हो गए। अब हमारे कुछ लड़के एथलीट होते हैं, कुछ लड़के हमारे विद्यार्थी भी होते हैं, कुछ विद्यार्थी हमारे लड़के होते हैं, कुछ लड़के हमारे एथलीट भी होते हैं, ठीक। मतलब क्या है, हर देखो ये हमारा विद्यार्थी हो गया, ठीक है। तुम्हारे कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, लड़के होंगे, कुछ लड़के हमारे विद्यार्थी होंगे। सभी तो लड़के विद्यार्थी हो नहीं सकते ना, कुछ सभी लड़के विद्यार्थी होंगे ना सभी विद्यार्थी लड़के होंगे, ठीक है। विद्यार्थी का मतलब उसमें लड़कियां भी आ जाएंगी, सबको याद आएगा। अब एथलीट क्या होते हैं भाई, सभी लड़के ना तो एथलीट होंगे ना सभी विद्यार्थी एथलीट होंगे, यानी कि हमारा क्या बनेगा, कुछ का डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ हमें ऐसा फॉर्मेट दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, वो संख्या हमको बतानी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एंड लॉजिक ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा ये फंस गया कि 12.5, ये 12.5 से क्या बना रहा है, मैं 6.25 बना रहा है, ठीक। 12 मतलब यानी कि हम 1 मिनट की दशमलव उठा देते हैं, 125 से क्या बना रहा है, 625 बना रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 7 से यहाँ क्या बनाएगा। अब लेकिन हमें 125 तो दे नहीं रखा है, यहाँ बीच में दे रखा है दशमलव, यहाँ पे भी दे रखा है दशमलव। तो मैं दशमलव जब भी आ जाएगा तो आप फंस जाएंगे। अब इसमें देखो किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग हल करें। ये बड़ा सिंपल से लॉजिक है। देखो 125 से हम दशमलव कुछ देर के लिए हटा के मान लेते हैं, हमारा ये 125 है, ठीक है। 125 से 625 कैसे बनना होगा, तो हमें पहले इसका लॉजिक समझना चाहिए, बाद में दशमलव लगा लेंगे। अगर हम 125 में क्या करें, 125 में भैया 5 ही गुणा कर दें, तो 125 25 हमारा कितना होता है, 625, ठीक है, जो हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, जो कि हमको यहाँ पे 625 दे रखा है।
तो 625 दिया कैसे उसने? और भाई देखो 625 में बीच में दशमलव भी दे रहा है, यानी कि हमें क्या करें 12.5 हमारा दे रखा है, 12.5 में क्या करें हम 0.5 की गुणा करा दें। जब 0.5 की गुणा कराएंगे, अगर 5 की गुणा कराएंगे तो दशमलव हमारा आएगा 1 अंक बाद, हमारे यहाँ की दशमलव आएगा 1 अंक बाद, यानी कि 62.5 होगा। लेकिन यहाँ दे रखा 6.25, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0.5 100 देखो 12.5 में देखो यहाँ पे दशमलव लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 की हम लोग गुणा कराएंगे तो हमारा दशमलव कितने अंक बाद आएगा? 2 अंक बाद आएगा। क्यों? क्योंकि 0 और फिर 5, तो हमारा 2 अंक बाद दशमलव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 0.5 की गुणा करानी पड़ेगी, तभी हमारा 6.25 बनेगा। सेम यही लॉजिक में क्या करना है, साथ में लगा देना। तो साथ में गुणा किसी कराएंगे, साथ में गुणा कराएंगे हम लोग, साथ में गुणा किसी कराएंगे, साथ में गुणा कराएंगे 0.5 की। जैसे हमने 12.5 में 0.5 की जब गुणा कराएंगे तभी तुम्हारा 6.25 आएगा। इसी सेम लॉजिक इसमें गुणा करा दें, तुम्हारा 7 पन्ना क्या होता है 35, ठीक है। अब दशमलव कहाँ पे आएगा? 1 अंक बाद, क्योंकि दशमलव देखो यहाँ पे 1 अंक बाद दे रखा है, इसके बाद कहीं दशमलव दे नहीं रखा है, यानी हमारा 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे क्या आ जाएगा सेम लॉजिक से 3.5। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने इसे कॉपी पे नोट भी किया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा दिए गए शब्दों में उचित विकल्प का चयन करें। मतलब एक हमें वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन है, कह रहा घोड़ा घोड़े की चाल, ये घोड़ा का संबंध किसे दे रहा है? घोड़े की चाल से दे रहा है। सेम इसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, मेमना है, अब हमें मेमने की चाल पता चलनी चाहिए कि मेमना कैसे चलता है। मेमने की चाल क्या होती है? उछल कूद करता है, क्या करता है, धीमी गति से चलता है, उड़ जाता है, क्या उड़ता, तो भाई देखो काट भी गलत होगा, उड़ जाना भी गलत होगा, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि दूरी से लगता है गलत होंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, धीमी गति से चलना, तुम्हारा धीमी गति से भी नहीं चलेगा, ठीक है। मेमना क्या करता है? उछल कूद के चलता है, तो यानी कि हमारा सेम लॉजिक से क्या होगा, उछल कूद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो एक बार फिर से समझ लो, घोड़ा क्या, घोड़े की चाल, मतलब घोड़ा है जो मतलब हिननाक मतलब वैसे चलता है ना, मतलब घोड़ा के संबंध दे रहा है घोड़े की चाल से। सेम उसी प्रकार से मेमना का संबंध मेमने की चाल से निकालना पड़ेगा, तो मेमना में हमारा चलता है उछल कूद से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा इसमें फिट बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कुछ उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए क्रिसमस शब्द से प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बन सकता है। मतलब एक ऑप्शन हमारा ऐसे होगा दोस्तों, वर्ड फॉर्मेशन का, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन, ऐसे हर बार पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक वर्ड दे रखा है CHR, ठीक है, हमें वर्ड यहाँ पे देखो दे रखा था, ठीक है, ISTMAS, क्रिसमस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्रिसमस से मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढना जो इससे एक ऑप्शन नहीं बनेगा, तो कुछ सेकंडों में ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखो आप अगर आपको मात्र 2 सेकंड में आंसर देना हो तो आप डायरेक्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दे रखा भैया यू, और हमारे क्रिसमस में कहीं यू नहीं आता है। क्रिसमस में कहीं यू दिया रखा है? नहीं दे रखा, तो हमें वैसे ही ऑप्शन ढूंढना तो जो हमारा इससे नहीं बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको एक एक ऑप्शन चेक करना तो CHRIST, देखो CHRIST, ऐसे ऐसे आप एक एक अक्षर चेक करना पड़ेगा। तो मैं दूर से ही लग रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस लॉजिक के अनुसार सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है प्रयुक्त अक्षरों से मतलब क्रिसमस के अक्षरों से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप वीडियो को जितने भी कमेंट हैं उसको मतलब जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे SSC MTS एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।